What's up, guys? Welcome to the channel. I hope you all are doing good. And um, so जो टाइटल है आई नो थोड़ा सा क्लिक बेट लग रहा होगा आपको, आपने जैसे उस पर पढ़ा उसको कि ये ट्रिक बताएगा आज कोई कि हाउ कैन यू लिव फॉर एवर। सो उसी के ऊपर वीडियोस है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये तो बहुत बहुत कॉमन चीज़ है गाइस। आई थिंक एवरीवन नोस एंड एवरीवन वांट्स दिस थिंग दैट सब यंग रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं जितना टाइम तक हो सके। दूसरा, दे वांट टू लिव एज लॉन्ग एज दे कैन। जितना टाइम इस जगह पे, इस अर्थ पे स्पेंड कर पाएँ, सबको वो चाहिए। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी लाइफ से तंग है, या फिर जो बोलते हैं कि अरे यार हमने तो जी ली, बस जितनी जीनी थी अब हो गया मेरा ये वो। सो उनके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। ऑल ऑफ यू हु थिंक दैट दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, दे आर लाइक अब मन नहीं है और जीने का, ये सब उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। यू गाइज आर वेरी स्टूपिड फर्स्ट ऑफ ऑल। यस यू आर, ठीक है। नाउ फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल who want to stay young, who want to live longer, this hack or this thing is for them. So guys, शुरू से बताता हूँ मैं कि why do we age first of all, what is aging, या फिर age कैसे होती है humans की। Biologically if you go biological, अगर आप जाओगे तो उसमें बोलते हैं कि सेल डेथ शुरू हो जाता है। सेल्स की जो रिप्लेनिशमेंट रेट है, जैसे सेल एक मर गया, उसके लिए फ्रेश सेल जब रिक्रूट होता है तो उसका रेट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए वी स्टार्ट टू एज। बट देयर इज़ अ फिनोमेना विच इज़ रिसेंटली बीइंग फाउंड आउट। वो ये है कि एवर सिंस व्हेन यू आर बॉर्न, जब से आप पैदा होते हो, स्लोली योर बॉडी इज़ गेटिंग कुक्ड। ये बॉडी जो है इसकी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, पकने लग जाता है ये शरीर जब से आप पैदा होते हो उस दिन से। ये कैसे पता लगा है? जो कार्टिलेज है, बोन्स के साथ कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, बट कार्टिलेज जो बॉडी में होते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी का जो कार्टिलेज है वो वाइट कलर का होता है, और एक 80, 90, 100 साल के जो इंसान का कार्टिलेज है वो ब्राउन कलर का हो जाता है गाइस उस टाइम तक। सो उससे दे हैव फाउंड दैट देयर इज़ अ स्लो कुकिंग हैपनिंग। नाउ दिस कुकिंग ये कैसे होती है, कुक कैसे होता है इंसान? सो बेसिकली दिस होल अर्थ, और इस अर्थ पे जब हम हैं, इसके अंदर लेयर्स हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब जो लेयर्स हैं जिसमें से लाइट बेंड होके आती है। तो आयनोस्फेयर जो है, आयनोस्फेयर में आयन्स हैं। वो आयन्स कंटिन्यूसली आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर आ रहे होते हैं बार बार, एंड देन दे स्लोली कुक योर बॉडी। इफ़ सम वे वी हैव अ हैक, कुछ तरीका है जिससे ये आयन्स कम रिएक्ट करें या फिर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करें, तो बिलीव मी और नॉट, यू कैन एक्चुअली लिव फॉर 1000 years, 1000, 10,000 years, एज मच एज यू कैन। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली पॉसिबल है। बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सपेरिमेंट, बट एक केस है जहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन ने अपने आप को कुछ मंथ्स के लिए पानी में सबमर्ज कर लिया था। मतलब अपने घर के बैकयार्ड में ही उन्होंने कुछ बनाया ऐसा सेटअप जिसकी वजह से वो पानी में रह रहे थे, एंड ही लिव्ड इन वाटर फॉर अप्रॉक्स some 8 months around. He lived inside the water. I don't know how he was managing his food and all everything, but he didn't come out of water until 8 months. और 8 साल बाद, जब 8 months के बाद जब वो बाहर आए पानी से, then the scientist observed their skin, their organs, their body, उनकी body, and his body was actually like 10 years younger guys.
So if he was a 40-year man, then he stood out to be 30 years old after, you know, he came back. 8 महीने के बाद जब वो वापस आए, तो मतलब पानी से बाहर आए. So he was a 30-year-old person. So some way I feel that this is because of this thing only. उसमें और भी चीज़ें हैं कि आप प्रेशर में रखते हो अपने बॉडी को, तो वो आप ज़्यादा फोर्स लगाती है अपने आप को चलाने के लिए, उससे भी आप जवान हो सकते हो. ठीक है, कोल्ड शावर थेरेपीज़ और ये सब जो मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं इसीलिए ही करता हूँ क्योंकि वो प्रेशर डालती है आपके सिस्टम्स पे और आप आप यंग होते हो. बट the flip side is, which is, I think that this person when he went into the water, इनके जो बॉडी पे जो आयंस का इफ़ेक्ट है ये बहुत कम हो गया होगा. ये जो आयंस है पूरे एटमॉस्फेयर में, जो आयनोस्फेयर से आ रहे हैं, कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ पे, उसके ऊपर उनका वो रिएक्शन कम हो गया होगा उनके. एंड डीप सी क्रीचर्स जो हैं, बहुत बार आपने रेफरेंस में देखा होगा डीप सी क्रीचर्स की लाइफ जो होती है, जो जहाँ पे लाइट पहुँचती नहीं है, इतने नीचे जो सी क्रीचर्स होते हैं, उनकी जो लाइफ है 100, 150, 200 साल. जस्ट स्मॉल क्रीचर्स एंड दे लिव सो लॉन्ग. एक ग्रीनलैंड शार्क थी एक, जिसको पकड़ा गया था. उसकी जब एज का अप्रॉक्सीमेट लगाया गया तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स ओल्ड. 400 साल पुरानी शार्क. सोचो, लियोनार्डो डा विंची या फिर शेक्सपियर के टाइम से वो इसमें समुद्र में तैर रही थी. सो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग दैट डज समथिंग टू आवर सिस्टम. ऑल्सो विद द फैक्ट दैट हम अब सीमेंट जंगल्स में रहते हैं. इट वॉज नॉट द प्लेस वी आर मेंट टू बी. दिस इज़ मैन मेड थिंग. सीमेंट जंगल्स में रहते हैं, इट्स अ मैन मेड थिंग. सो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ते होंगे हमारे ऊपर. और ये आयनोस्फेयर या आयंस जो है उनके लिए ईजी काम है टू मेक अस ग्रो ओल्ड. ठीक है. सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम सेइंग, ये सब बताने का पर्पस ये है दैट देर आर हैक्स, देर आर वेज बाय विच यू कैन वर्क दिस अप. यू कैन, ये जो आयनोस्फेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको डिच कर सकते हो आप. ठीक है. वन ऑफ दैट वेज इज़ कनेक्टिंग टू द नेचर गाइस. कनेक्टिंग टू नेचर. बार बार ऐसे क्यों बोले जाते हैं, सब लोग आपको रिकमेंड करते हैं पार्क जाया करो, या फिर मेडिटेशन किया करो, या फिर गो इन द पार्क, टेक अ वॉक आउटसाइड. ये सब रिकमेंडेशंस इसीलिए ही है गाइस, बिकॉज दोज हू डू दीज थिंग्स यू डेफिनेटली सी के उनके ऑरा में या उनकी जो बॉडी है उसमें कुछ बात होती है. दे आर एक्सूबरेंट, दे आर अमेजिंग all the time. Those who are connected to nature. And well, yesterday some incident happened. Yesterday plus पहले भी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं कोई ऐसे ब्रैग नहीं कर रहा, बट yesterday someone asked my age. I was in the gym और जिम में उसने बोला कि आपकी एज क्या होगी. तो whenever someone is asking me this question, I am like, मैं बोलता हूँ कि आपको कितनी लगती है. So people are usually saying like 21, 22, 23, 20 sometimes. But just for the reference that coming January 2025 is my 29th birthday guys. 29th. I'm almost a 30-year-old man now. So, it feels very good that I look couple of years long, like way younger than I am actually. Or some reason I give this credit to this thing only. I am always connected with nature. I love to be in nature and this is one of my favorite parks. मैं यहाँ पे आता रहता हूँ कभी कभी. And what I generally do is I remove my shoes and I sit like this, barefoot बैठ जाता हूँ मैं आराम से यहाँ पे. Now this is also experimented. This is being given by a lot of naturopathy something experts, और ये सब लोगों ने बताया है कि when you sit like this, when you sit barefoot under grass, then आपकी जो
पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है बॉडी के, वो बैलेंस हो जाते हैं। इन केस लाइक नेगेटिव आयंस जो हैं, नेगेटिव आयंस चढ़ने लग जाते हैं, जो आपकी बॉडी में अर्थ से नेगेटिव आयंस अंदर चढ़ने लग जाते हैं इसके अंदर। अब आप सोचोगे कि नेगेटिव क्यों यार, नेगेटिव तो गलत होता है, नेगेटिव। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन नॉट लाइक से कि नेगेटिव इज़ रॉन्ग और नेगेटिव सुनते ही आप सोचो कि यार कुछ गलत है। नो, ये जो वर्ल्ड है, इट्स अ डुअलिटी वर्ल्ड। यहाँ पे गुड है, बैड है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। So both of that is necessary. So they have found that negative ions are actually going inside when you sit like this. और ये negative ions ही वो हैं that can actually make you young. Now I'm not saying कि यही तरीका है young होने का. Some people might say कि मैं तो कहीं नहीं जाता, मैं तो कुछ ऐसा कुछ करता नहीं हूँ नेचर वेचर में जा के, and still I look young. Maybe you can. That's a great thing. But if you go there, if you still go and connect with the nature, then I personally feel that आपकी एजिंग बहुत स्लोली होगी, कुछ केस में तो रुक भी जाएगी. ओके, एंड डू नॉट टेक इट एज यू डू ऑल काइंड्स ऑफ BS. आप कुछ भी हरकतें करते हो, कुछ भी करते हो, यू दिस टेम्पल, दिस बॉडी, इस पे कुछ भी अब्यूज़ करते हो और फिर जाके आप पार्क में बैठ जाओगे क्योंकि मैंने बताया, और अपने फीट खोल के बैठोगे, नेगेटिव आयन सोचो अंदर जा रहे हैं. सो दैट माइट नॉट डू वेरी बेनिफिट. सो ओवरऑल योर हैबिट्स डू प्ले अ फैक्टर हेयर, बट दिस इज़ फॉर श्योर अ हैक. आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ यू डू दिस देन यू विल सी सम चेंजेस इन योर फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल, ठीक है, फिजिकल की बात हो रही है आज यहाँ पे. आई एम नॉट doing spiritual and emotional talk because physical is also important nowadays. Okay guys, so this is the hack, this is what you can try. There are other ways also, meditation also, but just try to connect with nature. If you want to stay young, try and connect with nature and see what happens. Okay, I think that this video was informative to you. I believe so. And if you liked it, please give it a thumbs up and leave a comment and subscribe to the channel. Share it with somebody who needs it. Rest is good, and I hope everything is going to be amazing in your life going ahead. God bless you all. Bye.